फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए एशिया के भूगोल में एशिया की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एशिया की संरचना, धरातल और अफवाह के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज एशिया की जलवायु। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे विशाल महाद्वीप है। इसमें जलवायु संबंधी अनेक विषमताएं मिलती हैं। संसार का सबसे गर्म भाग जकोकाबाद तथा संसार का सबसे ठंडा भाग बर्खोयांस्क इसी महाद्वीप में स्थित है। एशिया का दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्य भाग सबसे अधिक तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में लगभग 9 माह कठोर ठंड पड़ती है और तापमान हिमांक से बहुत नीचे गिर जाता है, जो लगभग -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जलवायु की विविधता वर्षा के वितरण में भी पाई जाती है, क्योंकि एशिया का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। संसार की लगभग 50% वर्षा केवल भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा कंबोडिया द्वीप समूह में होती है। इन भागों में वर्षा का सामान्य औसत 250 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है, जबकि एशिया के मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण शुष्क एवं मरुस्थलीय हैं। इन भागों में वर्षा का सामान्य औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। एशिया महाद्वीप में जलवायु की इस विषमता मिलने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है एशिया महाद्वीप की विशालता, दूसरा एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियां। एशिया महाद्वीप के अत्यंत विशाल होने के कारण इसका प्रभाव एशिया के कुछ भागों की जलवायु पर भी पड़ता है। विशेषकर एशिया महाद्वीप का मध्य भाग अपने निकटतम समुद्र से लगभग 3200 किलोमीटर दूर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह समुद्र दशाओं के प्रभाव से वंचित रह जाता है। अतः इस भाग की जलवायु पूर्णतया महाद्वीपीय हो जाती है। इस भाग में तापांतर अधिक मिलता है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है और सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि बर्फ जम जाती है। गर्मियों व सर्दियों की दशाओं में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियों का असर। एशिया महाद्वीप की जलवायु पर इसके मध्य भाग में फैली हुई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों का प्रभाव पड़ता है,
ये पर्वत श्रेणियाँ एशिया को दो भागों में बांटती हैं, उत्तर एशिया एवं दक्षिण एशिया। उत्तर एशिया के अंतर्गत उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी एशिया का भाग सम्मिलित है जो शुष्क है, और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग सम्मिलित है जो नम है। ये विशाल पर्वत श्रेणियाँ हिंद व प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जल से भरी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोक देती हैं, जिसके फलस्वरूप एशिया का मध्य एवं उत्तरी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। इसलिए ये भाग अत्यंत शुष्क रह जाते हैं। यही कारण है कि इन उच्च पर्वत श्रेणियों को विशाल पर्वतीय बाधा के नाम से पुकारा जाता है। एशिया की मानसूनी हवाएं इन विशाल पर्वतीय श्रेणियों से टकराकर एशिया दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में वर्षा कर देती हैं, और इस प्रकार एशिया का यह भाग संसार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एशिया की यह मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया की वर्षा के अलावा तापमान के वितरण को भी प्रभावित करती हैं। ये उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया के उत्तरी भाग से आने वाली ध्रुवीय एवं ठंडी हवाओं को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश करने से रोक देती हैं, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी भागों में तापमान इतना अधिक नहीं गिरने पाता है जितना उत्तरी भागों में गिर जाता है। यही कारण है कि भारत तथा पाकिस्तान में सर्दियों में बर्फ़ नहीं जम पाती, जबकि एशिया के उत्तरी भागों में बर्फ़ जम जाती है। इस प्रकार ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी भागों में उच्च तापमान बनाए रखने में सहायता करती हैं, तथा दूसरी ओर ये दक्षिण की ओर से चलने वाली गर्म हवाओं को रोक देती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तरी भाग गर्मियों में अधिक तापमान प्राप्त नहीं कर पाता है और अधिक ठंडा हो जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी भाग और भी अधिक ठंडे हो जाते हैं। यही कारण है कि उत्तरी एशिया का उत्तरी ध्रुवीय भाग अत्यधिक ठंडा होने के कारण विश्व का शीत ध्रुव कहलाता है। एशिया में वर्ष भर जलवायु संबंधी दशाएं एक सी नहीं मिलती हैं, बल्कि जलवायु की दशाएं गर्मियों तथा सर्दियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु की दशाएं, शीत ऋतु की दशाएं, दो तरह की दशाएं जो होती हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु की दशाओं में तापमान की स्थिति क्या रहती है। एशिया महाद्वीप में मार्च के बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंब रूप से पड़ती हैं। इससे एशिया महाद्वीप के समस्त भाग पर तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। एशिया का उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जो वर्ष के अधिकतर समय में बर्फ से ढका रहता है, इस ऋतु में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करता है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा एशिया के मध्य भाग से गुजरती है। एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग
अत्यंत गर्म हो जाता है। भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग इस समय अधिक गर्म हो जाते हैं और तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है। इस समय पाकिस्तान में स्थित जकोबाबाद नगर तथा इसके आसपास का भाग सबसे अधिक गर्म हो जाता है, जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है। आज इतना ही।